पिछले एपिसोड में हमने देखा गोकू और कुंबर की लड़ाई के दौरान गोकू बेहोश हो गया था। कुंबर उसे ख़त्म ही करने वाला था। तभी वहाँ पर जेनो गोकू और जेनो वेजिटा आ गए थे। उन्होंने आकर उससे फाइट की और उसे आसमान में पहुँचा दिया और फिर वहाँ पर फू आ गया था। तो अब आगे Here we go, let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जेनो गोकू और जेनो वेजिटा फू के ऊपर अटैक करते हैं, पर फू उन दोनों पर अकेला ही भारी पड़ता रहता है। फू जैसे ही अपनी तलवार उनके ऊपर मारता है वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन तभी फू उनके ऊपर एक एक अटैक करके उन्हें दूर गिरता है। लेकिन वो दोनों कुंबर के साथ लड़कर थक गए हैं और उनकी एनर्जी काफ़ी कम हो गई और वो बहुत ज़्यादा हाँफते हैं। और ये देखकर फू बहुत ज़्यादा खुश होता रहता है। फू उनके सामने खड़ा रहता है और वो भी फू के सामने खड़े रहते हैं। तभी आसमान में से कुंबर भी नीचे उतर कर आता है और वो अपनी एनर्जी बढ़ाता रहता है। वो ज़मीन पर आकर खड़ा हो जाता है। वो जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ की ज़मीन थोड़ी सी टूट जाती है और बहुत तेज़ हवा चलती है। वो सब उस तेज़ हवा का सामना करते हैं। तभी हमें गोकू दिखाया जाता है जो अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है। कूलर कहता है अभी भी इसका मन नहीं भरा। वो जो कुंबर है वो कहता है लड़ो मुझसे। और कुंबर अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और फू कहता है क्या ये अभी भी। और तभी एक एनर्जी आती है और फू को लगती है और एक एनर्जी आकर जेनो गोकू और जेनो वेजिटा को लगती है और इसी तरह की बहुत सारी एनर्जी दूर दूर जाकर किसी किसी को लगने लगती है। और जो फू है वो उस एनर्जी को उठाता है और बहुत ही स्पीड से जाता है और देखता है क्या बात है, लगता है मैं जो चाहता था वो हो गया। वो जल्द ही वापस आ जाएंगे, यहाँ से चीज़ें और भी मज़ेदार हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सयान्स। और वो ये कहकर एक पोर्टल बनाता है और उसमें से निकल जाता है। तभी कूलर कहता है हे तुम ऐसे नहीं भाग सकते। और तभी कूलर उसके पीछे नहीं जाता है। गोकू है जेनो गोकू वो भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है पर वो नहीं जा पाता। और जो कुंबर होता है वो एक बहुत ही बड़ा एनर्जी अटैक बनाता है और वो उसे फेंक कर मार देता है जेनो गोकू और जेनो वेजिटा के ऊपर। और वो दोनों उस अटैक को देखते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो दोनों उस अटैक को नहीं रोक पाते क्योंकि वो अटैक बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और ये दोनों पहले ही अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी उस काम में हमें लगा चुके हैं। और जो हमारा गोकू है वो बेचारा अभी भी बेहोश पड़ा है। उस एनर्जी अटैक की वजह से वो दोनों पीछे हटने लगते हैं और वो दोनों जेनो गोकू और जेनो वेजिटा कांपने लगते हैं। तभी जो हमारा वेजिटा है वो कहता है क्या करो और कितनी देर सोते रहोगे, अब जाग भी जाओ। और लेकिन गोकू कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो तो बेचारा चुपचाप बेहोश पड़ा रहता है। और वो दोनों अपनी पूरी पावर से उस एनर्जी को रोकने की कोशिश करते हैं। और जो कुंबर है वो भी अपनी एनर्जी लगाता रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा। तभी हमें गोकू फिर से दिखाया जाता है, वो अभी भी बेहोश पड़ा है लेकिन अचानक से उसकी आँख खुलती है जो हल्की हल्की वाइट होती रहती है। तभी उस एनर्जी अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका होता है और वो एनर्जी अटैक हवा में पहुँच जाता है। हमें दिखाया जाता है बहुत सारी सफ़ेद सफ़ेद सी रोशनी आ रही है उसी प्लेनेट से। और हमें दिखाया जाता है जो सारे बंदे हैं वो देखते रहते हैं यहाँ पर क्या हुआ, अचानक से वो अटैक ऊपर कैसे चला गया, वो सब कंफ्यूज होते हैं। तभी हमें गोकू दिखाया जाता है जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज़ कर रहा है और आता है। जेनो गोकू कहता है ये क्या है। और जो हमारा गोकू है वो चलता हुआ आता रहता है और उसकी आंखें बंद होती है, फिर वो अपनी आंखें खोलता है। फिर हमें वेजिटा दिखाया जाता है, अच्छा वो ये तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। और वो ये चीज़ ट्रंक्स को बताता है। ट्रंक्स बहुत ही गंभीरता से देखता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ये क्या होता है। जो गोकू है वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है और बहुत ही स्पीड से कुंबर के पास पहुंच जाता है। कुंबर कहता है तुम खुद को समझते क्या हो। कुंबर उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन गोकू बच जाता है और उसे हल्का सा मारता है जिससे वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। जेनो गोकू कहता है वाओ। जो गोकू है वो एक साइड देखता है। तभी बहुत सारे अटैक आते हैं कुंबर की तरफ से और गोकू को लगते हैं, लेकिन गोकू उन सारे अटैक से बचकर उसके ऊपर अटैक करने जाता है। जेनो गोकू बोलता है यही मौका है, फटाफट निकलो यहाँ से, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी जेनो गोकू इंस्टा ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके उन सबको वहाँ से ले जाता है। और जो कुंबर है वो बहुत सारे अटैक करता है गोकू के ऊपर, पर गोकू उसके सारे अटैक डोज कर लेता है और आसानी से बचता रहता है। फिर गोकू उसके ऊपर एक एनर्जी अटैक मारता है, वो दूर जाता है।
फिर गोकू एक कामेहामेहा बनाता है और कुम्बर के ऊपर फेंक कर मारता है, और वो कामेहामेहा जैसे ही कुम्बर कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, और कुम्बर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुम्बर से नहीं रुकती। कुम्बर कहता है क्या, ये क्या है, और कुम्बर का शरीर पीछे हटने लगता है और सारी कामेहामेहा उसे घेर लेती है। और जो गोकू है वो भी अपनी पूरी पावर लगाता होता है, और जो कुम्बर है वो अपनी पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है, और गोकू के एनर्जी अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और जो दूसरा प्लैनेट है उस पर भी तीर आने लगती है। हमें कुम्बर दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ा हुआ है। गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ गया है और बहुत ज़्यादा थकने के कारण हाँफने लगता है। हमें दिखाया जाता है तभी जिस प्लैनेट पे तीर आया था वहाँ से कुछ लोग आते हैं जो अजीब तरह के होते हैं। गोकू देख के बोलता है क्या, जमासु। हमें दिखाया जाता है जमासु खड़ा होता है, उसके पास 4 बंदे और खड़े होते हैं। वो तभी कुम्बर को अपनी एनर्जी से ऊपर उठाता है। कुम्बर उड़कर हवा में चला जाता है और वो कुम्बर के साथ सब के सब गायब हो जाते हैं और वो प्लैनेट चमकने लगता है। गोकू कहता है ये चल क्या रहा है, और तभी उस प्लैनेट पर धमाके होने लगते हैं और वो प्लैनेट फटने की कगार पर आ जाता है और गोकू अपनी एनर्जी बढ़ाने लगता है। और जैसे ही गोकू अपनी एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करता है इतनी देर में वो प्लैनेट तबाह हो जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।